बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट को जानते हैं जिसके एटम्स में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते? तो जी हाँ, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम H11, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन होता है एंड एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता H11। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किसने की? तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने दरियाफ्त किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने दरियाफ्त किया एंड न्यूट्रॉन को चैडविक ने दरियाफ्त किया। ये ट्रिक है, आपको ये उर्दू का जुमला याद रखना होगा, ईट पर गोल नाच। ठीक है, ईट पर गोल नाच, वो जो ईंट होती है ना, तो ईट का जो ई है वो इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है टी थॉम्सन को, तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने दरियाफ्त किया। अच्छा, पर गोल, पर प्रोटॉन एंड गोल्डस्टाइन, तो प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने दरियाफ्त किया एंड नाच, एन से न्यूट्रॉन और सी एच चैडविक का आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने दरियाफ्त किया। ईट, पर गोल, नाच, तो ये तीन टुकड़े आपने इनके कर लेने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कैसे मुख्तलिफ हैं? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मनफी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं, तो इसके भी नाम से याद रख लीजिएगा कि न्यूट्रॉन है तो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि कोई चार्ज नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, इन ऑर्बिट्स में गर्दिश करते रहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं ना, न्यूक्लियस से बाहर गर्दिश करते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं, इनका मास बहुत कम होता है, जबकि न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भारी होते हैं, उनका मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि वजाहत करें कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से कैनाल रेज कैसे बनाई जाती है? तो ये रेज एनोड से खारिज नहीं होती। जी हाँ, तो अगर हमारे पास ये एनोड है एंड ये कैथोड है, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, तो ये रेज जो हैं ये एनोड से नहीं खारिज होती, बल्कि ये उस वक्त पैदा होती हैं जब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और उन्हें आयोनाइज कर देते हैं। यानी कि जब ये गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे तो उनके बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, तो अब इन पर मुस्बत चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और ये आयंस कैनाल रेज बनाते हैं। और यही आयंस चूँकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये फिर कैथोड की तरफ आते हैं, क्योंकि कैथोड पर मनफी चार्ज होता है, तो ये मनफी चार्ज इनको कशिश करते हैं, तो ये इधर आते हैं। इसकी इक्वेशन भी है कि ये कोई भी एलिमेंट है M, एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के साथ टकराया और वो M पॉजिटिव बन गया, यानी कि वो एलिमेंट या मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इस इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस एलिमेंट में से या मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और ये पॉजिटिव आयन बन गया, यानी कि जिसको हम कैटायन बोलते हैं। तो यही जो कैटायन होते हैं, ये जो आयन्स हैं यहाँ पर, यही कैनाल रेज बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।